यस सर। चलिए ये तो नहीं ये चला, तो ठीक है, सही ड्यू एरर। टू, हाँ एरर आ गया। और कुछ वार्निंग्स आया है, ठीक है, अब ये चेक करना होगा वर्जन के हिसाब से, ठीक है, बिकॉज ऐसे तो पहले चल जाता था, हम लोग तो यूज करते तो हो जाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्शन बता रहा है कि जो नॉर्मल आईएनटी है और ये जो एसटीएल का आईएनटी आप ला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो साइज मेथड जो रिटर्न कर रहा है, बोला था ना कुछ कांस्टेंट रिटर्न कर रहा है वहां से, ठीक है, बट कांस्टेंट आईएनटी था जो रिटर्न कर रहा था। तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, बट नीचे में और भी कुछ आ रहा है कि आपका जो ए है वो डिक्लेयर्ड प्राइवेट बोल रहा है। तो नीचे में जो है, ठीक है, जहां पे ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स ए एक्स का ए ऐसे करके जो कॉल हो रहा है, तो इसको आपको ये करना होगा, मतलब यू विल हैव टू मेक इट पब्लिक, बट अब पब्लिक क्यों बनाना है ये समझ में नहीं आया इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं पहले तो इसको रन करने की इस तरह से कोशिश करता हूँ, एंड देन लेटर ऑन आई विल अप्लाई ऑल द रूल्स, ठीक है, मतलब वो जो मेरा रिफैक्टरिंग होता है, ठीक है, वो अप्लाई करने का मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो देखते कुछ एरर गया कि नहीं गया। तो देखिए अभी भी रन टाइम एरर बता रहा है। तो देखिए अब उसके वजह से वो तो चला गया, बट सेगमेंटेशन फॉल्ट बता रहा है, ठीक है। तो अभी सेगमेंटेशन फॉल्ट को नॉर्मली फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई चेक, ठीक है, व्हाट इज दैट, है ठीक है, व्हाट इज दैट। और यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस का इस्तेमाल कर लूँ तो डायरेक्टली काम करते इस तरह से नहीं, फिर काम नहीं कर रहा है, फिर बोल रहा है कि डिक्लेयर्ड, अच्छा इसका डिक्लेरेशन वैसा था, चलिए डिक्लेरेशन में भी चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट अ रेफरेंस। इससे जगह भी कम लेगा, रेफरेंस अगर हम लोग यूज करेंगे तो जगह भी कम लेगा। तो नहीं अभी वही प्रॉब्लम है, उससे कोई खास तो फर्क नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज आप तो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे इसको। तो विल हैव टू चेक, ठीक है, वो रेफरेंसेस को सही ढंग से चेक कर लेना होगा कि ये सब काम कर रहा है नहीं कर रहा है किस तरह से। तो दोनों तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इस साइज तक जा रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग मतलब मोटा मोटी जो लॉजिक है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी मुझे नीचे का भी देख लेना होगा कि ये लोग क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक बी का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना व्हाट इज दिस बी, ठीक है। बी में कैसे करके पुश कर रहा है एंड सी, ठीक है। तो दो इंटीजर बनाए हैं एंड देन हाउ दे आर वर्किंग आई हैव टू सी दैट, ठीक है, कि y डॉट a डॉट नहीं, तो ये जो है ये तो इसका अपना है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर b और वेक्टर a, तो ये तो हमारा कुछ नहीं है रोल यहाँ पे, ठीक है, x डॉट पुश बैक। तो नहीं बट मैट्रिक्स एक्स एंड वाई है, मैट्रिक्स एक्स एंड वाई है। तो थोड़ा सा इसका मुझे देख लेना होगा यहाँ पे ना, ठीक है, कि हाउ दे आर वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ये लोग मतलब बी यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहा है, देखिए इस फॉर के अंदर में, एंड देन एक बी यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पुश बैक कर रहा है ये, ठीक है, एक्स में। तो ये सिंगल यूज कर रहा है, डबल यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे भी वाई डॉट ए डॉट पुश कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आई हैव टू चेक, ठीक है, आई हैव टू चेक हाउ दे आर डूइंग इट। और सिंगल सिंगल ही पास किया है, ठीक है, डबल पास नहीं किया, लोग सिंगल ही पास किया वहाँ पे, एक्स में भी वाई में भी, है ना। तो देखिए बट हाँ वो एन इक्वल टू, तो इसको चेक कर लेना एक बार कि हाउ इट दिस इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है इनका। और फिर ये जो सेगमेंटेशन निकाल लेना होगा, ठीक है। तो सेपरेट में करके देख लूंगा कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है नहीं आ रहा है बोल के, कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या था, देखिए ये लॉजिक बनाने के लिए मुझे कोई ये तो नहीं लिखना पड़ा, फ्लो चार्ट नहीं बनाना पड़ा है ना, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट टाइम इज, ठीक है, तो चलिए इसको उठा के मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ तो अब इज दिस, जैसे अब देखिए ना, अभी यहाँ पे क्या होगा कि अब अलग अलग चीजें आ रही हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे एक यूजर का एंटिटी आने वाला है, देखिए ना, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास में एक कॉन्टेक्ट नाम का एंटिटी है, देखिए, ठीक है। मतलब फॉर्मली जब आप काम करते हैं तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मतलब ये सब में जाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट एन एसआरएस, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ अ डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। उसके बाद में अगर आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका से काम करना चाहते हैं, देन यू शुड हैव अ मतलब वेरियस जो ओएडी का डायग्राम से, ठीक है ना, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। लाइक यूएमएल सर। हाँ लाइक यूएमएल, ठीक है ना, वो बनाना होगा। देन फिर उसके जब डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमारे पास में हमारा ईआर डायग्राम होना चाहिए, हमारा स्कीमा डायग्राम होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो अब ये फॉर्मल चीज हो गया, तो अब देखिए खुद में ये सब चीज अब एक सप्ताह से ऊपर ले लेगा अगर हम करने जाएंगे तो इसमें ना, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू दिस फॉर्मल डिटेल्स राइट नाउ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में तो ये सब चीज बातों को रखना ही पड़ेगा। तो अभी कुछ कुछ मेरे दिमाग में तो ऐसे ही आता है, जैसे देखिए ना, जैसे यहाँ पे यूजर आया, ठीक है, एंड यूजर इज अ सेपरेट एंटिटी, रिमेंबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका यूजर का जो मॉडल है वो भी डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, विल हैव अ मॉडल फॉर यूजर, ठीक है, एंड वी शुड हैव अ मॉडल फॉर
मतलब एक कंट्रोलर भी होना चाहिए इसके लिए, यूजर के लिए, ठीक है। वी शुड हैव अ यूजर कंट्रोलर आल्सो, है ना, जहाँ पे यूजर से रिलेटेड सारा मेथड होगा एक्चुअली, है, ठीक है, कि यूजर से रिलेटेड मतलब यूजर का जो भी रिसोर्स हमको यूज करना है उसके लिए सारा का सारा क्या होगा, हमारे पास में मेथड होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर एक न्यू यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसका फंक्शन कहीं ना कहीं यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग यूजर को एडिट करना है तो वी शुड हैव द फंक्शन समवेयर हियर ओनली, ठीक है, यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, इसी मतलब इसी कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमारे पास में एक कॉन्टेक्ट का कंट्रोलर होगा, जहाँ पे क्या होगा कि नया कॉन्टेक्ट के लिए हम लोग एक मेथड डालेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट को एडिट करना है तो उसके लिए डालेंगे। अगर कोई सिंगल व्यू करना है, ठीक है, मान लीजिए व्यू और आईडी से व्यू करना है तो उसके लिए होगा कुछ ऑप्शन, ठीक है। अगर व्यू हम लोग करना है ऑल, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, विल हैव ऑप्शन, ठीक है। तो लाइक दैट, तो मोस्टली जो हमारा कंट्रोलर्स होगा उसमें इसी टाइप का हमको मेथड्स डालना है, जिससे कि क्या करना है, हम लोग को उन रिसोर्स तक पहुंचना है एक्चुअली, ठीक है ना, उन रिसोर्स तक पहुंचना है। तो फाइनल मतलब जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम होगा वो मॉडल में होगा, ठीक है, दैट विल बी इन मॉडल। तो मॉडल में हमारा क्लासेस होगा, ठीक है, तो दैट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट, ठीक है, एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर डेटाबेस, ठीक है, एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर डेटाबेस, रिमेंबर, ठीक है। तो वो सब क्लासेस उसके अंदर में होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करके काम होगा, है ना, ठीक है। तो अभी अगर हमको ऑथेंटिकेशन ट्राई करना है, मान लीजिए, ठीक है, इफ आई हैव टू ट्राई ऑथेंटिकेशन, तो हम चाहने से ये यूजर ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं कहाँ डाल सकते हैं, वो यूजर वाले में डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, ठीक है, बाय द नेम यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, और हमने यूएसआर यूजर CONTROLLER कंट्रोलर, ठीक है, डॉट PHP डाल इसे भी दिया। सर, क्या चीज क्या? यूजर को भी सर कंट्रोल बनाएंगे सर, यूजर हाँ, को भी मतलब सर। जितना जितना आपके पास अलग अलग एंटिटीज है ना, ठीक है, तो उनको आप अलग अलग मॉडल कंट्रोलर की तरह बना सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे एक अच्छा सेपरेशन ऑफ कंसर्न आपको मिलेगा कि एवरीथिंग अबाउट यूजर यू विल बी कीपिंग हियर, ठीक है, हर चीज यूजर के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कैसे बात किया, अगर नया यूजर बनाना है, ठीक है, तो वी मे हैव अ मेथड फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने क्लास बना लिया है ना, ठीक है, वी मेड अ क्लास, क्लास का नाम हमने दे दिया USR यूजर अंडरस्कोर CONTROL कंट्रोलर नाम से क्लास हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली दिस में एक्सटेंड, ठीक है, दिस में एक्सटेंड वो बेस कंट्रोलर जो था। सर जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और भी सारा एंटिटी आएगा, तो सर फिर उसको फिर मतलब कंट्रोलर में, मॉडल में कैसे सर मतलब इसको से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, ये मतलब कैसे पता चलेगा? नहीं, वही मैंने बोला ना, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। कोई ऐसा मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप किस बेसिस पे इसको डिसाइड कीजिएगा ना, ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि कैसे करके आप डिसाइड कीजिएगा कि कितना मॉडल होना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर। अगर ऐसा नहीं होता था तो हर फ्रेमवर्क अलग नहीं होता था ना, ठीक है, सब फ्रेमवर्क एक ही फिलोसफी पे चलता था, ठीक है। तो बट ऑल द फ्रेमवर्क्स आर डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज वो इंडिविजुअल फिलोसफीज पे चल रहा है। हमारे फ्रेमवर्क टोटली डिफरेंट होगा, आप देखिएगा दूसरा लोग से ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करें, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लेकर अभी फिलहाल चल रहे, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो ये इसके लिए जैसे जैसे आप काम करते जाएगा अपने आप आइडिया होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ना इनिशियली, ठीक है, इनिशियली जैसे कि हम लोग को अगर प्रोग्राम बनाना होता था, ठीक है, तो ये तो शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है असल में प्रोग्राम, है ना, कि राइट अ प्रोग्राम टू ACC EPT एक्सेप्ट टू इंटीजर्स। अब पहले क्या था, पहले मैं भी नॉर्मली क्या करता था, मैं लिखता था टू नंबर्स, ठीक है, ऐसे करके, बट अब मैं प्रिसाइसली लिखता हूँ इंटीजर्स, ठीक है, बिकॉज अब अगर ये सब टर्म्स आप सही ढंग से यूज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप पहले ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, मतलब गलत लेवल पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्टार्ट ही गलत होगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट सिंस बिगिनिंग, ठीक है, यू हैव टू वेरी वेरी एक्यूरेट, रिमेंबर, ठीक है। तो आजकल मैं नॉर्मली ये लिखता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स, ठीक है, एंड in two variables, let's say, ठीक है, in VARIABL is variables, say A and B, variables A and B, ठीक है, A and B, full stop या semicolon यहाँ पे, ठीक है, swap the CONTENTS contents of A and B। देखिए अब तो हमारे लिए प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, ठीक है, बट फर्स्ट टाइम जब कोई प्रोग्रामिंग करता है तो उसको बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वैपिंग, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कितना वेरिएबल्स बनाया जाएगा वो लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। या बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला सिंपली, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, ठीक है, योर नेम, या डिस्प्ले योर नेम सपोज, है, ठीक है, बस इतना ही प्रोग्राम मैंने दिया। अब क्या होगा, स्टूडेंट वहां प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करेगा INT मेन, एंड पहले यहाँ पे लिखेगा INT और सोचेगा कि क्या वेरिएबल होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ कोई वेरिएबल का जरूरत ही नहीं है, आपको तो अपना नाम डिस्प्ले करना है ना, मतलब ओनली वन प्रिंट स्टेटमेंट इज एनफ, ठीक है। बट स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पे सोचेगा कि INT A होगा, B होगा, अब नाम है तो INT नेम,
या कुछ ऐसे करके, ठीक है। और तब तक तो हम लोग पूरा डेटा टाइप्स डिस्कस नहीं करते, तो वो लोगों को लगता है कि आईएनटी मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। एंड देन दे विल स्टार्ट राइटिंग प्रिंट स्कैन एंड व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या लिखेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, तो यही चीज, ठीक है, यही चीज कि मतलब शुरू में नहीं पता होता है, बट आफ्टर अ व्हाइल, ठीक है, आपको ये तो समझ में आता है ना कि हमको वेरिएबल्स कितना लेना है प्रोग्राम के अंदर में, ना, ठीक है। तो सेम थिंग विल हैपन इवन हियर आल्सो, कि शुरू में नहीं समझ में आएगा मे बी, ठीक है, कितना कंट्रोलर यूज करना है, नहीं करना है, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप आगे काम करते हैं, यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडिया, ठीक है। जैसे अभी वही मैंने बोला ना कि ये सब चीजें फॉर्मल तरीका से नॉर्मली किया जाता है, ठीक है, कि पहले ही आप मतलब सोच लीजिए क्या क्या चीज होना चाहिए हमारे इसमें, ठीक है ना। तो गो इन अ फॉर्मल वे, बट अब फॉर्मल वे में जाने के लिए समय चाहिए होता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ये काम खत्म करें, देन वी हैव टू मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क्स आल्सो, ठीक है। तो जो रेडीमेड फ्रेमवर्क्स है वहां पे मूव करना है हम लोग को। तो अभी क्या करना होगा कि मतलब काम करते जाते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड है, ठीक है, कि अच्छा मतलब अभी कोई नया एंटिटी आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक नया कंट्रोलर बनाना होगा, ठीक है, सो दैट उसका सारा का सारा काम क्या हो, एक जगह डिफाइन हो सके, ठीक है, वी कैन डिफाइन इट एट अ प्लेस, ठीक है, और फिर आसान हो जाए हमारे लिए उसको यूज करना, है ना, ठीक है। तो ऐसे अभी दो एंटिटी मुझे दिखा वहां पे, एक यूजर एक कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर, अब देखिए व्यू एक से ज्यादा हो सकता है, देखिएगा, ठीक है, जैसे न्यू यूजर सेपरेट व्यू, एडिट यूजर सेपरेट व्यू, ठीक है, बट कंट्रोलर सेपरेट नहीं होगा, कंट्रोलर एक ही होगा, ठीक है, विल यूज वन कंट्रोलर, और उसमें जो अलग अलग मेथड्स होगा जिनको एक्शन भी बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो एक्शन से हम लोग क्या करेंगे, वो व्यू को कनेक्ट करेंगे नॉर्मली, है, ठीक है। तो देयर बी ओनली वन कंट्रोलर, मॉडल भी एक ही रहता है, ठीक है। तो जनरली फॉर एन एंटिटी देयर विल बी वन मॉडल क्लास, वन कंट्रोलर क्लास, ठीक है, एंड व्यूज में बी मेनी डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। जैसे अभी हमने कॉन्टेक्ट का 4 हमने ऑपरेशंस वहां पे लिख के रखा हुआ है, तो वी कैन हैव 4 व्यूज, ठीक है, वी कैन हैव 4 व्यूज। तो एक व्यू होगा जहां पे हम लोग नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करेंगे, देयर विल बी अ व्यू जहां पे हम लोग एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट को करेंगे। एडिट कर सकते हैं ना। और कभी कभी एक सिंगल चाहिए हम लोग को, मतलब सिंगल कॉन्टेक्ट को निकाल के देखना है, तो वी कैन पास एन आईडी और समथिंग, ठीक है, जिससे कि हम लोग वो सिंगल कॉन्टेक्ट को हम लोग देख पाएंगे, है ना। एंड देन ऑब्वियसली अगर हमको पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट का लिस्ट चाहिए, ठीक है, देन वी कैन ऑलवेज हैव द फंक्शन व्यू ऑल, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देन यस ठीक है, सर। देन दे में बी सिचुएशंस, ठीक है, दे में बी सिचुएशंस, एक मिनट में तुझे, यस सर। ठीक है, तो आया समझ में। यस सर। ठीक है, तो मतलब मोस्टली मतलब हम लोग को ये देखना है कि एंटिटीज क्या क्या होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, एंटिटीज क्या क्या होगा, तो बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडल एंड कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्यू तो याद रखिएगा, व्यू तो सिचुएशन के हिसाब से कितना भी व्यू हो सकता है ना, ठीक है, कि मतलब यूजर को क्या दिखाना है उसके हिसाब से यू कैन हैव सेवरल व्यूज, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो चलिए, तो अभी जैसे हमारे पास में एक यूजर कंट्रोलर क्लास हो गया, जो कि किसके अंदर होगा, जो कि हमारा इसके अंदर होगा, ठीक है, विल हैव इट, जो कि बेस कंट्रोलर को व्यू एक्सटेंड का करेगा, है ना। हाँ बोले बोले। सर, व्यू का और कंट्रोलर का समझ में आ गया, मॉडल फिर कैसे हाँ, सर डिसाइड करेंगे सर आते उसको आते मॉडल आते हैं, बता। अभी तक तो हमने यूज नहीं किया ना उसको, अभी यूज नहीं किया, अब यूज करेंगे, अब बहुत जल्दी यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज अब देखिए, अब हम यूजर को अब डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे, दिस विल बी आवर फर्स्ट डेटाबेस इंटरेक्शन, है ना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग उसके साथ कनेक्ट करने जाएंगे, तो नाउ मॉडल विल कम इनटू द पिक्चर, है, ठीक है, अब मॉडल आने वाला है ना, ठीक है। सर जैसे सर हम्म, एक डाटाबेस कनेक्टिविटी जो करेंगे तो फिर उसके हाँ, लिए अलग मतलब मेरा सेपरेट रहेगा सर, सेपरेशन रहेगा सर हाँ, उसका टोटली एक, डेटाबेसेस। हाँ, अलग सेपरेशन रहेगा, इनफैक्ट मतलब मॉडल के अंदर में क्या होगा ना, कि जैसे कि सबसे पहले तो वो क्या बोलते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे इसका जो मॉडल रहेगा यूजर का, उसके पास में यूजर टेबल का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा सबसे पहले, ठीक है, मतलब वो पूरा पूरा उस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, ये मॉडल जो होगा, है ना, ठीक है। और मतलब जो बेसिक एक्शंस होगा कुछ कुछ, है ना, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन कोड वहां पे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कोई फंक्शन बना दिया जाएगा जहां से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं डेटा, ठीक है, या बेस्ड ऑन सम इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे
सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 50 सिचुएशन आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग ये करेंगे व्यू करेंगे ना, व्यू आईडी, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग क्या चाहिए होगा, सर्च करके लाना होगा, ठीक है, मतलब सेलेक्ट बेसिकली। और हम लोग को क्या करना होगा, एडिट करने के समय में तो पहले सर्च करके लाना होगा ना, किसको एडिट कीजिएगा, ठीक है। तो वी हैव टू सर्च फर्स्ट डेटा। तो देखिए एटलीस्ट 2 जगह तो दिख गया ना हम लोग को कि हम लोग को सर्च करके लाना है डेटा को, ठीक है। तो ये जो मेथड्स होगा ना सर्च करने का, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मॉडल में बना के रख देंगे पहले से, ठीक है। मतलब उसको, मतलब ऐसे सर्च, ये नाम दे देंगे हम लोग, सर्च यूजर नाम दे देंगे, ठीक है। अब वो सर्च यूजर को यहाँ पे 10 जगह जो आपको मतलब अगर कॉल करना होगा ना, ठीक है, तो डोंट हैव टू क्रिएट देम अगेन अगेन, ठीक है, वो कोड आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, आप उस फंक्शन को वहां पे बुला लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो बेसिक, मतलब न्यूट्रल जो डेटाबेस इंटरेक्शन होगा ना, वो हम लोग वहां लिख देंगे, स्पेसिफिक वाला नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो न्यूट्रल वाला होगा वो लिख के रख देंगे, जिसको रीयूज किया जा सके, है ना, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में रीयूज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी सर्च का, ठीक है। तो सर्च हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, हियर आल्सो विल यूज इट, ठीक है ना। मतलब वो जो सर्च का मेथड होगा हमारा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, देयर विल बी अ फंक्शन कॉल्ड सर्च यूजर, ठीक है, सर्च यूजर नाम का फंक्शन होगा जो हमसे एक आईडी लेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली में हमको रिटर्न करके देगा एन अरे रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास में एक एसोसिएटिव एरे है, तो वी कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है। पर जिन लैंग्वेजेस में एसोसिएटिव एरे नहीं है, वहां पे आइदर आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कीजिएगा, ठीक है ना, या आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसी का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे हम लोग कुछ, ठीक है, या आप जेसॉन भी रिटर्न कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। मतलब ARRAY अरे रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, और यू कैन रिटर्न जेसॉन, ठीक है, फ्रॉम हियर, या कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है, लाइक दैट। क्योंकि देखिए जब आप यहाँ से सर्च करते हैं डिटेल्स को, है ना, डेटा को, ठीक है, तो वहां तो मल्टीपल डेटा आएगा हमारे पास में, ठीक है, विल गेट मल्टीपल डेटा, पूरा एक रो आएगा ना हमारे पास में, ठीक है। तो रो में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो उसको आप सिंगल वेरिएबल से तो रिटर्न नहीं कर सकते है ना, ठीक है। तो फॉर रिटर्निंग यू विल नीड अ कंपोजिट वेरिएबल, ठीक है। तो आइदर यू कैन यूज एन अरे, ठीक है, और आप जेसॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन भी, जैसे अगर आप स्ट्रिक्टली यहाँ पे एपीआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट एपीआई पे काम कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं रहता, आपके पास में क्या चॉइस रहता है, यू हैव टू यूज जेसॉन, ठीक है। जो डेटा रिटर्न होगा कैसे होगा, वो जेसॉन से होगा, ठीक है। और यू कैन इवन यूज एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो जहाँ पे जो चीज फिट होगा, हर जगह हर चीज फिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमको, ठीक है, किसी और मतलब एक सिंपल सा कुछ भी हमको, जैसे हमको काउंट देना है, ठीक है, मान लीजिए ना, दे मे बी अ फंक्शन कॉल्ड FANCTN फंक्शन, ठीक है, यूजर काउंट, मतलब कितना यूजर है वो हमको यहाँ से ये देना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक वो होगा, रिटर्न होगा, ठीक है, एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा, RET1 रिटर्न COUNT काउंट, विच विल बी एन इंटीजर एक्चुअली, ठीक है। ये जो काउंट होगा ये इंटीजर होगा, हालांकि ये PHP है, ठीक है। तो PHP में हम लोग इसको इंटीजर बुलाने के लिए ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, मतलब ये जो हमारा है ये इंटीजर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली नया PHP में दिस हैज आल्सो कम, ठीक है, डेटा टाइप का डिक्लेरेशन भी आया हुआ है, ठीक है ना, नया जो PHP है उसमें ये सब भी किया जा रहा है अभी, ठीक है ना। तो बट अभी तक जो हम PHP जानते हैं उसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो विल रिटर्न दिस काउंट, ठीक है, विच विल बी ए सिंपल वैल्यू, देखिए, ठीक है। तो यहाँ आप क्यों अरे को वापस कीजिएगा, ठीक है, व्हाट इज द नीड, ठीक है, अरे का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, या जेसॉन क्यों कीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्यों कीजिएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव टू डिसाइड, ठीक है, कौन सा टाइप का डेटा हम लोग को रिटर्न करना, रिमेंबर, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको ग्लिम्स मिल रहा होगा कि मॉडल क्या होगा, ठीक है। तो मॉडल में कुछ जेनेरिक फंक्शंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेबल में जो यूजर का टेबल है उसमें कितना डेटा है, अगर ऐसा कभी हमको कुछ चाहिए होगा, जैसे अभी आपने देखा एक प्रोग्राम में बना रहा था C++ में, ठीक है, एंड आई नीडेड द लेंथ ऑफ द अरे, है ना, लेंथ मुझे चाहिए था अरे का, तो वो कहीं ना कहीं एक रेडीमेड फंक्शन मुझे दे रहा है, ठीक है, रेडीमेड फंक्शन इज गिविंग मी द साइज ऑफ द अरे, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये हमारा साइज बता रहा है, ठीक है, हमारा जो टेबल है उसका साइज बता रहा है कि कितने रोज है वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट मे हैपन दैट आई मे नीड दिस डेटा, ठीक है, कोई हमको लूप चलाना है जहाँ पे हमको ये नंबर ऑफ, मतलब काउंट के हिसाब से हमको चलाना है वहां पे, ठीक है। तो इट विल बी यूजफुल देयर, ठीक है ना। उसके बाद में अगेन, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, ये हमको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा हमको सर्च करके देगा, ठीक है। देन अगर हमको इंसर्ट भी करना है तो फॉर इंसर्ट आल्सो वी कैन हैव अ कॉमन फंक्शन हियर, ठीक है, जिसको हमको जहां से भी कॉल करना है हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह का कुछ कॉमन फंक्शंस आप मॉडल में बना के रख देते हैं, ठीक है, एंड यू विल बी कॉलिंग देम हियर, ठीक है, उनको आप यहाँ पे कॉल कीजिएगा, मतलब सीधे सीधे डेटाबेस को आप यहाँ से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, देखिए, ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग डेटाबेस फ्रॉम हियर। डेटाबेस का जो SQL वगैरह जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। जो इंसर्ट, डिलीट, ठीक है, सर्च का जो एक्चुअल कमांड है ऑल यू हैव रिटन हियर, ठीक है, मॉडल के अंदर आपने डाल दिया है उनको, है ना, ठीक है। एंड यू आर जस्ट कॉलिंग देम हियर ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। आप
कंट्रोलर में ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यूजर ने ये बटन क्लिक किया है तो, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, वो इफ एल्स यहाँ पे लगा दीजिएगा, एंड देन यू विल बी कॉलिंग अ मेथड फ्रॉम हियर, ठीक है, यू विल बी कॉलिंग अ मेथड फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, आया समझ में। तो जैसे यस पहले सर। हम लोग क्या कर रहे थे ना, कंट्रोलर का काम हम लोग कभी कभी कुछ कुछ काम हम लोग कर रहे थे एक पीएचपी के फाइल के अंदर में, और कभी कभी हम लोग कर रहे थे वो उसके अंदर में, ठीक है, एचटीएमएल फाइल के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम एचटीएमएल फाइल के अंदर में हम लोग कंट्रोलर काम कर रहे थे, ठीक है। एंड मॉडल का काम कहाँ कर रहे थे, मॉडल का काम कर रहे थे हम लोग वो पीएचपी का फाइल में, ठीक है, जो हम लोग फॉर्म में कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ मॉडल, क्योंकि हम लोग डेटाबेस को इंटरेक्ट करने का तो वही लिख रहे थे ना उसी के अंदर में, ठीक है। तो लेकिन अब ये कंप्लीटली सेपरेट कर दिया कि जितना भी हम लोग हमारा एसक्यूएल होगा, सिंपली है ना, एसक्यूएल सब मॉडल में आएगा, ठीक है, ऑल एसक्यूएल्स, ठीक है, इन मॉडल, ठीक है। कोई एसक्यूएल यानी लिखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन चाहिए होगा जो एसक्यूएल से इंटरेक्ट करेगा, विल क्रिएट दैट फंक्शन इन द मॉडल, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग लाना ही नहीं है, मतलब कौन डेटाबेस है, कौन सा टेबल है, हम लोग को यहाँ लिखना ही नहीं कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है। दैट शुड बी नोन टू ओनली मॉडल, ठीक है। मतलब डेटाबेस क्या है, कौन है, वो सिर्फ मॉडल को पता होना चाहिए, कंट्रोलर को मालूम ही नहीं होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। बस कंट्रोलर क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन, सर्टन क्राइटेरिया, वो यहाँ से फंक्शन कॉल करके देगा हमको, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है। तो है ना, तो यस बाकी जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको एमपीसी में इनसाइट भी मिल रहा होगा, है ना, ठीक है, कि चलो अब मतलब धीरे धीरे हम लोग इतना अब राउट थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, व्यू समझ में आ रहा है, व्यू तो खैर शुरू से समझ में आ रहा था, ठीक है। देन कंट्रोलर अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मॉडल समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी एक जब साइकिल हम पूरा कर लेंगे, देन इल बी, जैसे पहले साइकिल हम इसी से करेंगे हम लोग, ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम यूजर ओनली, ठीक है ना। तो अभी मैं यहीं तक रहने देता हूँ, बिकॉज एक्सटेंस के आगे फिर से कुछ मुझे रिमाइंड करा देना है, तो वेलकम, ठीक है, वेलकम टू दैट, है ना, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर, क्या बोले, एक्सटेंड हाँ, क्या गया सर? क्या चीज, क्या चीज, एक्सटेंड के आगे में हमारा बेस कंट्रोलर आना है ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ हमने एक सर। बेस कंट्रोलर बनाया तो देखिए आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्यों नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बोल के ना, ठीक है, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए, ठीक, ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, यस सर। सर वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक, कर देते, थोड़ा देर में कर देते हैं। यस, बाय सर। बाय बाय।